नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को लेकर आया हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है बीबी बनकटवा पंचायत से। यह पंचायत है वो बीबी जो बनकटवा पंचायत है ये बगहा वन प्रखंड के अंतर्गत आता है। बगहा ये यहाँ पर अनुमंडल है और जिला जो है वो पश्चिम चंपारण है। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वहीं के एक सामाजिक कार्यकर्ता विनोद प्रसाद जी। और वहाँ की जो स्थिति है, सरकार की जो योजनाएं हैं वहाँ नहीं पहुँच पा रही है, यहाँ जो वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है वो कैसा हो रहा है, इसको लेकर यह बात अभी यहाँ पर आपके बीच अपनी बात रखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम जागरूकता को लेकर है। इनकी सारी बातें मैं आप तक सीधे सीधे पहुंचाता हूं और तमाम अधिकारी पदाधिकारी जो भी है वहां के जनप्रतिनिधि हैं उनसे हमारा ये विशेष आग्रह होगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इनकी व्यथा जो है, इनकी बातें हैं उनको समझिए और विधि संबद्ध कार्रवाई करते हुए इन जो आवाज जिन बातों को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं उस पर कार्रवाई करते हुए जो भी निष्पक्ष बातें जो है वो आप जरूर फिर अपने असर से भी चौपाल समाचार को प्रेषित करिए। इस बारे में आपको मैं कहना चाहूंगा। तो सीधे सीधे हम लिए चलते हैं हम आपको वहीं पर जहां पर ये मामला चल रहा है बीबी बनकटवा पंचायत में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनोद प्रसाद जी। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, क्या किस मामले को लेकर अपनी बात आप रखना चाह रहे हैं आज? तो हमारे यहाँ हेल्थ वेल्थ सेंटर जो बन रहा है उसमें सर जो है सो घटिया ईंट और घटिया बालू, मसान का बालू का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें हम लोग 250 लोग जो है प्रदर्शन किए और वहाँ चैनल पर भी चला गया, मगर आज तक जो है सो कोई जो है सो कानूनी कार्रवाई नहीं। आज जो ठेकेदार है अपना काम करा रहा है। तो ये जो बात आपने कही है इसको लेकर आपने लिखित आवेदन भी दिया है कहीं? हाँ, एसडीओ श्रीमान जी को हम लोगों ने आवेदन दिया 31 तारीख को। अभी तक क्या उसका कुछ निष्कर्ष निकला? फिर उनसे बात मुलाकात हुई? कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं हुई। मैंने 2 बार जाकर मिलने के काम किया मगर श्रीमान से मुझे मुलाकात नहीं हो पाई। ये एसडीओ बगहा की बात आप कर रहे हैं, उनको आपने दिया था? जी जी जी। तो दर्शकों ने सुना किस तरह ये बात बता रहे हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बहुत ही महत्वपूर्ण सरकार की ये योजना होती है जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये बीबी बनकटवा पंचायत में बन रहा है, बहुत ही बेहतर बात है। लेकिन वहां पर जो निर्माण कराया जा रहा है ना वो घटिया है, इनका कहना ये है। और इसको लेकर आप कई चैनलों में आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी बहुत जगह पर यह समाचार चली थी कि वहां का जो निर्माण कार्य है वो घटिया। और कई सारे लोग भी, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ, कई सारे लोग भी इनके साथ जुड़कर इन्होंने आवाज उठाई है और देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इसको लेकर जो है आपके साथ भी समाज के लोग देखा है मैंने जुड़े हुए, क्या लग रहा है? कितने लोग आपके साथ अभी हैं? 250 लोग हमारे साथ खड़े थे। और इसमें जो आप जो आवाज उठा रहे हैं, तो जैसा आपका स्टेटमेंट आ रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि आप पर एफआईआर हो जाएगा, वो क्या मामला है? सर, तो हमको धमकाया जाए तो हम धमकने वाले आदमी थोड़ी है। हम सरकार के कानून को जानते हैं कैसा क्या होता है। सर्वोपरि जनता होती है, मगर ये पदाधिकारी और जो जनप्रतिनिधि है अपने को जो है सो सब कुछ मांगते हैं, जनता को अपना नौकर समझ रहे हैं। तो अब आपकी क्या योजना होगी वहां पर? किस तरह से वहां का निदान निकलेगा? कुछ अपने सामाजिक स्तर पर, जब आपने कहा जनता मजबूत होती है, तो वहां पर क्या कुछ प्रक्रियाएं चल रही है? अभी तो वहाँ के लोग तो चाह रहे हैं कि सरकार द्वारा क्या की जा रही है। अगर नहीं होता है तो उसके बाद में फिर हम लोग उससे कड़ा आवाज उठाएंगे। आप लोग पूरा लड़ने भरने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम यहाँ से पटना तक हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगा, जनता जग रही है। मैं बार बार कहता हूं, और जागरूकता का जो कार्यक्रम चल रहा है ना, हम सीधे जुड़ रहे हैं वहीं से। विनोद प्रसाद जी आप हमारे साथ बात कर रहे हैं और इन्होंने जो बात बताई है ना कि वहां लोग जग रहे हैं और अगर सही तरीके से वहां काम नहीं हुआ, अगर इसका निर्माण कार्य जो है वो विधि सम्मत और जो उसका जो एस्टिमेट है, जो प्रक्रिया है वो अगर पूरी नहीं हुई तो इसको लेकर आवाज उठाएंगे। अच्छा, वहां जो आपने देखा है तो इस समस्या में क्या क्या चीज आपको एक बार हमारे विस्तार में बताइए कि क्या क्या चीज में गड़बड़ी आपको वहां पर दिख रही है? आपका ईंट गड़बड़ लग रहा है, ईंट घटिया है, मसान का बालू था और जो सबसे कमजोर सीमेंट होता है वह सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। और इससे आगे तो आपको बताए क्या कितना है एस्टिमेट तो कोई दिखाता नहीं है। यही जो है सो कई बार बात हुआ, यही हमसे बात करना नहीं चाहते हैं, न यही आते हैं। तो अच्छा, ज्यादातर ये देखा गया है कि गांव में जो अधिकारी पदाधिकारी हैं या जो ठेकेदार हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि वहां ये व्यक्तिगत किसी कारणों से जो है ये हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आपका कारण व्यक्तिगत है या सामाजिक है? ना, हमारा कोई व्यक्ति
व्यक्तिगत किसी व्यक्ति से झगड़ा ना था। हम जो सही अगर आदमी है हम उसके साथ रहते हैं, जो गलत है उसका विरोध करते हैं। मेरा काम है गलत का विरोध करना। जी, तो इसमें पक्का लग रहा है कि गड़बड़ी है और इसकी विधि सम्मत जांच होनी चाहिए। एकदम जांच होनी चाहिए। अगर ईंट घटिया है तो उसको तोड़वा कर और बढ़िया ईंट का जो है प्रयोग करना चाहिए, बालू का बढ़िया प्रयोग करना चाहिए। जी, अभी हमारे यहाँ जो भी काम हुआ है घटिया तौर पर हुआ है। जी, तो अभी चौपाल समाचार में आपको जो अधिकारी पदाधिकारी हैं वो आपको देख रहे हैं, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो चाहेंगे कि बढ़िया से एकदम जांच होनी चाहिए और इस पर विधि संगत कार्रवाई होनी चाहिए। और जो जनता देख रही है, पब्लिक, उसको जागरूक करने के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हम तो संदेश जानते हैं, जनता अगर हमारे साथ अगर 2 कदम चलती तो मैं 100 कदम चलने के लिए तैयार हूं। जी, तो दर्शकों ने सुन लिया है, यहाँ की यही स्थिति है। हम आपको आगे और कुछ अपडेट लेकर भी आते रहेंगे। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इन्होंने जो आवेदन दिया है, मैं स्क्रीन पर वो भी आपको दिखा देता हूं, आप समझ लीजिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, यहाँ पर जो जांच की प्रक्रिया है ना, वो विधि सम्मत होनी चाहिए। विधि सम्मत का मतलब है कि जो अधिकारी उसके लिए डिप्यूट किए जाते हैं, जैसे सीमेंट घटिया है कि नहीं, वहां निर्माण कार्य बेहतर हो रहा है कि नहीं, तो जैसे ही आवेदन दिया गया है तो ध्यान रहे कि आवेदन को लेकर उससे संबंधित जो अधिकारी हैं वो वहां पर जाकर जांच करें। और जो जांच का जो प्रतिवेदन होगा वो जब आप अपने कार्यालय को समर्पित करें तो साथ ही साथ ये भी सूचनाएं पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। तो या तो आप किसी मीडिया से भी संपर्क कर उसका जो प्रतिवेदन है वो समर्पित करें, वो उसको लेकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, या मैं आपको कहना चाहूंगा क्योंकि जनता जागरूक हो रही है तो अब आने वाले समय में आपका जो प्रतिवेदन होगा, जिस जांच का जो प्रक्रिया में आप जो समर्पित करेंगे, जनता उसको सूचना के अधिकार के माध्यम से प्राप्त कर सकेगी। और हमें लगता है कि अब ये बातें छुपेगी नहीं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारे सिस्टम को अब लोग समझ रहे हैं, गांव-गांव के लोग। आप जैसे कि हमने जो कार्यक्रम चलाया आप देख रहे हैं, आप हमारे जो दर्शक हैं, दर्शक के माध्यम से अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि हैं, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह जनता जग रही है। लोग अब संपर्क कर रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, और जो विधि सम्मत प्रक्रिया है उसकी जानकारी भी हम लोगों को मिल रही है। आपको आवेदन लोग दे रहे हैं, आवेदन पर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन आपसे इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और साथ ही साथ जो है अब आपकी बातें खुलकर सामने आएगी। और ये कहने से काम नहीं चलेगा कि लोग जो हैं वो अपने स्तर से अपने किसी लाभ के लिए ये गड़बड़ी कर रहे हैं, तो ये कहने से काम नहीं चलेगा। अगर बातें सही होगी, अगर निर्माण कार्य सही होगा तो उसकी कागजें भी सही होगी, वास्तविकता भी सही होगी, और इसका जांच भी सही तरीके से आएगा। तो यही आज की बातें थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका कि आप सामाजिक बात में अपने स्तर से प्रयास करते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी जी, आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। हम आपसे ये कहेंगे कि देखिए, ये सामाजिक काम है और इसमें जागरूक बनने के लिए इस वीडियो को शेयर करिए कि आप भी जागरूक बनिए और लोग भी जागरूक हो सकें। तो चौपाल समाचार से अगर आज तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ भी जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि विनोद जी की जो बातें हैं ये बेहतर बातें समाज में फैल सके। तो यही आज की बातें थी। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।